हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे किसी भी प्लेन फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोग सेंट्रॉइड कैलकुलेशन करना जानते हैं तो इस वीडियो को आगे देखें, और अगर नहीं जानते तो सेंट्रॉइड कैलकुलेशन करने वाला वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए दोस्तों, किसी भी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12। ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस का मतलब ये होता है कि रेक्टेंगल का जो भी सेंट्रोइड होगा उस सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास होगी उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस रेक्टेंगल के सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास होगी एक्स एक्स, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, बी डी क्यूब बाई 12, जिसमें बी जो है इस रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और डी जो है इस रेक्टेंगल की वर्टिकल डिस्टेंस है। और अगर हम लोग इस रेक्टेंगल के सेंट्रोइड से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब बाई 12, जहाँ पर डी जो है वर्टिकल डिस्टेंस है और बी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इसके बाद में आप लोग जानते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। फॉर एग्जांपल इस फिगर में हम लोगों को इस के एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, जिससे कि हम लोग इस के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें। तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आई के इज़ इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, जहाँ पर आई जी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो देखिए इस के एक्सिस के पैरेलल में कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्स। तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे इस एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये जो आई एक्स एक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हमारे लिए किसकी वैल्यू होगी, आई जी की वैल्यू होगी। तो इस आई जी के प्लेस पर हम लोग किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इस आई एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ए जो होगा क्या होगा, एरिया ऑफ फिगर। जो भी फिगर आप लोगों को दिया होगा उस फिगर का जो भी एरिया होगा वो होगा ए। उसके बाद में एच क्या होगा, यहाँ पर एच होगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। मतलब इस सेंट्रोइडल एक्सिस के परपेंडिकुलर जिस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे एच। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्स और के बीच में कितना डिस्टेंस है, एच के इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू इन दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस टी सेक्शन का सेंट्रोइड हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोगों ने ये पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट की थी 75 mm, वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट की थी 125 mm, y1 और y2 की वैल्यू थी 175 mm एंड 75 mm रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर नंबर 1 का जो सेंट्रोइड है वहाँ से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होगी उसको हम लोगों ने नेमिंग कर दिया है 1 1। फिगर नंबर 2 के सेंट्रोइडल एक्सिस से सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास होगी उसको हम लोगों ने नेमिंग कर दिया है 2 2। और पूरे ओवरऑल टी सेक्शन के सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास होगी उसको हम लोगों ने नेमिंग कर दिया है एक्स एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे फिगर नंबर 1 का अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब 1 1 के अबाउट। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसकी हेल्प से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे फिगर नंबर 1 का अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होगा। तो फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
I11 इज इक्वल टू B1 D1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए B1 की क्या वैल्यू होगी। B1 मतलब होता है इस फिगर नंबर 1 की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, और D1 क्या होगा इस फिगर नंबर 1 की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस B1 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 150, और D1 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 50 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में आंसर मिलेगा इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी 1.5625 इंटू 10⁶ mm⁴। ठीक है, अब हम लोग फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने पहले देखा था क्या होता है I(x(1), हम लोग 1 इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम लोग फिगर नंबर 1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। I(x(1) इज इक्वल टू Ig1 प्लस A1H1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो Ig1 होगा वो किसके इक्वल होगा, इस I11 के इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज Ig1 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिगर अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस। तो फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होगा, यहाँ पर I11 होगा। तो इस Ig1 के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, I11 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 1.5625 इंटू 10⁶। A1 क्या होगा, एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 वो हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 50। और H1 क्या होगा, हम लोगों ने देखा था पहले, H1 होगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, किन दो एक्सिस के बीच में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 1 के बीच में और x के बीच में। तो इस 1 और इस x के बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमारे लिए होगा H1 की वैल्यू। तो देखिए हम लोग इसको H1 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर H1 होगा y1 माइनस y बार के इक्वल। ठीक है, y1 हमारा किसके इक्वल है 175 mm के इक्वल है, और y बार किसके इक्वल है 125 mm के इक्वल है। ये जो दोनों रेफरेंस एक्सिस आप लोगों को दिख रही है, हम लोगों ने बनाई थी y एक्सिस और x एक्सिस। तो इस x एक्सिस से फिगर नंबर 1 का सेंट्रोइड की डिस्टेंस कितनी थी 175 mm, और पूरे ओवरऑल फिगर की जो सेंट्रोइड है उसकी डिस्टेंस कितनी थी 125 mm। इसीलिए यहाँ पर H1 किसके इक्वल हो जाएगा y1 माइनस y बार के इक्वल। इस एक्सिस से लेकर तो 1 की डिस्टेंस किसके इक्वल है y1 के इक्वल है, और सिमिलरली इसी एक्सिस से लेकर तो इस x की डिस्टेंस कितनी है y बार के इक्वल। तो इस टोटल डिस्टेंस में से हम लोगों ने इतना माइनस कर दिया, तो हम लोगों को किसकी वैल्यू मिल गई, इस H1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो H1 की वैल्यू हमें मिलेगी 50 mm की इक्वल। 175 mm माइनस 125 mm किसकी इक्वल हो जाएगा 50 mm की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 50 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर I(x(1) की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 20.3125 इंटू 10⁶ mm⁴। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द x एक्सिस। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करेंगे फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो हम लोगों ने पहले क्या किया था, सबसे पहले फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस। उसके बाद में हमने अप्लाई किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया इस x एक्सिस के अबाउट। तो सिमिलरली हम लोग फिगर नंबर 2 के लिए करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे
अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, b2 d2 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यहाँ पर जो b2 होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और d2 क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस। b2 कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14.0625 इंटू 10⁶ mm⁴। आप लोग सॉल्व करके देखना इसको। इसके बाद में हम लोग अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी H2 की। तो इस केस में H2 कितना होगा हमारे पास में, H2 होगा इस 2 एक्सिस और इस x एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इस रेफरेंस एक्सिस से इस x एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, y बार के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद में इस रेफरेंस एक्सिस से इस 2 एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, 75 mm के इक्वल होगा। 75 mm के इक्वल हो जाएगा ये वाला वैल्यू। तो H2 किसके इक्वल हो जाएगा, y बार माइनस y2 के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा H2 की वैल्यू 50 mm के इक्वल। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, IX2 हम लोग अब क्या कर रहे हैं, फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं अबाउट द x एक्सिस। फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं अबाउट द x एक्सिस। इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा IG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर। यहाँ पर जो IG2 की वैल्यू होगी वो किसकी, इसकी प्लेस पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, इस I22 की वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या होगा, I22 या I22 जो है ये है फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस। तो इस IG2 के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, इस I22 की वैल्यू। यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 14.0625 इंटू 10⁶। इस A2 के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, फिगर नंबर 2 का एरिया। फिगर नंबर 2 का एरिया कितना होगा, 150 मल्टीप्लाइड बाय 50। और H2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, कितनी है ये, 50 के इक्वल। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर IX2 की वैल्यू हमें मिलेगी 32.8125 इंटू 10⁶ mm⁴। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने अलग अलग फाइंड आउट कर लिया है इस x एक्सिस के अबाउट। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए पूरे ओवरऑल फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस x एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को पूरे फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट x एक्सिस तो हम लोग क्या करेंगे, IX1 और IX2 दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, IX जो होगा IX1 प्लस IX2 इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद में हम लोगों को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 53.125 इंटू 10⁶ mm⁴। ये मिल गया हम लोगों को पूरे ओवरऑल टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी पूरे टी सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस, जो होगी x। अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टी सेक्शन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रोइड। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये है फिगर नंबर 1 का सेंट्रोइड, ये पूरे ओवरऑल टी सेक्शन का सेंट्रोइड, और ये है फिगर नंबर 2 का सेंट्रोइड। अब यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ की है एक
एक्सिस, यहाँ पर फिगर नंबर 1 की एक्सिस, फिगर नंबर 2 की एक्सिस और पूरे ओवरऑल टी सेक्शन की जो एक्सिस होगी, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। अब ओवरलैप अगर ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर कर रही है, इसका मतलब कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस के बीच में वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एक्सिस हो गई फिगर नंबर 1 की, उसी के ऊपर है फिगर नंबर 2 की एक्सिस और उसी के ऊपर है फिगर नंबर 3 की एक्सिस। इसलिए हम लोगों ने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फिगर नंबर 1 की एक्सिस कितनी है, कौन सी है, 1 डैश 1 डैश। फिगर नंबर 2 की एक्सिस कौन सी है, 2 डैश 2 डैश। और पूरे ओवरऑल टी सेक्शन की एक्सिस कौन सी है, वाई वाई। तो यहाँ पर तीनों एक्सिस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। इसलिए क्या हो रहा है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तीनों एक्सिस के बीच में वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर H1 जो होगा वो होगा 0 के इक्वल और H2 जो होगा वो होगा 0 के इक्वल। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस हो जाएगा I 1 डैश इज इक्वल टू D1 B1 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, D1 के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस और B1 के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो D1 कितना है यहाँ पर 50 मल्टीप्लाइड बाय 150 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14.0625 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होगा फिगर नंबर 1 के लिए अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, IG1 प्लस A1 H1 का स्क्वायर। अब देखिए इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोगों ने देखा है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो ओवरलैप अगर करेगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो IG1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस I 1 डैश के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब अगर ये पूरी क्वांटिटी 0 होती है तो यहाँ पर ये जो y1 हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, IG1 के इक्वल। और IG1 की वैल्यू किसके इक्वल है, I 1 डैश के इक्वल। तो ये हो जाएगा 14.0625 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। ये हो गया फिगर नंबर 1 के लिए। अब इसके बाद में हम लोग फाइंड आउट करेंगे फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस, वो होगा I 2 डैश। ये हो जाएगा D2 B2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर हम लोग D2 की वैल्यू पुट करेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 150 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.5625 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया है, अगर हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो IY2 जो होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, IG2 की इक्वल हो जाएगा। और IG2 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी, इस I 2 डैश की इक्वल। तो इस यहाँ पर IY2 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1.5625 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। ठीक है, अब हम लोगों ने जैसे पहले किया था कि फिगर नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, उसके बाद में फिगर नंबर 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, उसके बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। तो इस केस में जब भी फिगर सिमेट्रिकल होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो उस केस में क्या होता है कि एक्सिस एक दूसरे को ओवरलैप करती है और H1 और H2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ पर पूरे टी सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस वो कितना हो जाएगा, IYY इज इक्वल टू IYY1 प्लस IYY2। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे
तो हमको क्या आंसर मिलेगा 15.625 इंटू 10⁶ mm⁴. तो ये वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रॉइड.